वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग ऑफ दी वंस आफ्टर डिलीटिंग वन एलिमेंट। एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक बाइनरी एरे नम्स करके गिवन होगा। इसमें से हमको वन एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट करने के बाद हमारे पास में एक सब एरे होगा जिसके अंदर वंस ही होने चाहिए, सिर्फ वन को वो कंटेंस करे। और हमको ये बताना है कि इसके अंदर से लॉन्गेस्ट जो भी हमारे पास में जो भी लॉन्गेस्ट सब एरे होगा जिसमें सिर्फ वन है उसको अपने को रिटर्न करना है। इन केस हमारे पास में ऐसा कोई सब एरे एग्जिस्ट नहीं करता तो हम रिटर्न कर रहे होंगे ज़ीरो को। ठीक है, तो अगर आप एग्जांपल देखते हो तो मेरे पास में यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल ये गिवन है। इसके अंदर मेरे पास में कुछ इस टाइप का है। ठीक है, इस एरे के अंदर मुझे किसको एक एलिमेंट को डिलीट करना है, देन मेरे पास में जो सब एरे बने वो मेरे लिए क्या होगा, लॉन्गेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो इन केस देखो मेरे पास में यहाँ पे दो वन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, एंड यहाँ पे वन है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से जीरो को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास में जो सब एरे बनता है वो कुछ ऐसा करके बनेगा। ठीक है, तो इट मीन्स जो मेरे पास आंसर निकलेगा, जो भी लॉन्गेस्ट लेंथ होगी सब एरे की, वो मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा मेरे पास में 3। अगर एग्जाम्पल 2 को देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास में ये जीरो है। जीरो को तो मुझे करना नहीं, मुझे तो वन का सब एरे चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से कितने, इन 3 वन हुए तो यानी 3। फिर जीरो को मतलब एक एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ तो मैं जीरो को करता हूँ, फिर एक बन जाएगा 2, फिर ये बन जाएगा 1। ठीक है, तो अब अगर मैं इसमें से इस जीरो को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास में पॉसिबल आंसर कितना हो सकता है, 5 का हो सकता है। अगर मैं इस जीरो को डिलीट करता हूँ तो मेरे पास में जो आंसर हो सकता है वो कितने का, 3 का हो सकता है। जो मैक्सिमम है वो मेरे पास आंसर है। आंसर क्या हो जाएगा, 5, एंड 5 हमारा आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 3 की बात करते तो यहाँ पे हमारे पास में तीनों के तीनों हमको 1 गिवन है। इन तीनों में से अगर हमको करना क्या है, हमको इसमें से एक को डिलीट करना है, जो सब एरे बनेगा तब हमको रिटर्न करना है। तो मीन्स हम किसी एक वन को डिलीट करते हैं, इसमें से लास्ट वाले को किया तो मेरे पास जो सब एरे बनता है वो कितने का बना, 1/1 का बना। एंड जो ये सब एरे मेरा आंसर हो जाएगा, मीन्स 2 मेरे पास आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को लिया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल के अंदर हमको करना क्या है, तो फर्स्ट चीज़ तो हमको ये करनी कि हमको इसके अंदर एक एलिमेंट को डिलीट करना है जो भी हमारे पास में जिस भी हम सब एरे को चूज़ करेंगे। ठीक है, और जो हमारे पास में रिजल्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमारे पास में मैक्सिमम लेंथ का सब एरे होना चाहिए जिसके अंदर सिर्फ क्या हो, मेरे पास में वंस हो। ठीक है, तो अगर अपन इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि मीन्स में इसके अंदर क्या मुझे सिर्फ डिलीट कितने को करना है, 1 को करना है। ठीक है, अगर मैं किसी भी सब एरे को चूज़ करता हूँ, इन केस मैंने इस सब एरे को चूज़ किया, ठीक है, इतने वाले सब एरे को चूज़ किया, तो मुझे इसमें से किसको, एक को मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, 2 को डिलीट नहीं कर सकता हूँ। इन केस मैंने इस वाले 0 को डिलीट किया तो क्या मेरे पास इसमें सारे के सारे 1 है, नहीं है। तो इन केस मैंने इस वाले को चूज़ किया तो इसके अंदर देखो मेरे को सिर्फ एक को डिलीट कर सकता हूँ, बाकी के सब 1 है, हाँ है। तो इट मीन्स मैं करूँगा क्या, मीन्स मैं इसके अंदर सिर्फ फाइंड कर सकता हूँ कि मीन्स मैं वो सब एरे को चूज़ करूँ। ठीक है, सब एरे चाहिए मुझे जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास ओनली 1 0 हो। ठीक है, और अगर 0 ज़्यादा होता है तो मुझे उस सब एरे को कंसीडर नहीं करना। तो अगर अपन अपने इस एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं, ठीक है, इन केस मैंने इस 1 को चूज़ किया अपने सब एरे के अंदर, मेरे पास में ये 0 आया। ठीक है, फिर अगेन 0 आया तो मीन्स मेरे पास में इसकी जो वंस की लेंथ होगी वो सिर्फ यहाँ पे कितनी निकल रही होगी, 1 करके निकल रही होगी। ठीक है, अगेन मैं अगर आगे गया तो मेरे पास मैंने इस वाले पार्ट को चूज़ किया तो इसके अंदर देखो मैं एक को डिलीट कर सकता हूँ, तो मेरे पास में जो 1 की लेंथ होगी वो कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। अगेन मैंने अगर इस वाले पार्ट से चूज़ किया तो मैं इतने को चूज़ कर सकता हूँ, तो मीन्स लेंथ कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, एंड अगेन मेरे पास इधर वाले को चूज़ कर सकता हूँ तो लेंथ कितनी होगी, मेरे पास में 3 करके चूज़ होगी। ठीक है, तो मीन्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग स्लाइडिंग विंडो टेक्निक। तो बेसिकली हम कर क्या रहे होंगे उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में इस टाइप का नंबर ले लो, तो छोटे एग्जाम्पल से अपन इसको समझते हैं। ठीक है, इस टाइप का हमारे पास में नंबर है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में 2 पॉइंटर्स होंगे। फर्स्ट पॉइंटर होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंटर हमारा होगा वो भी स्टार्टिंग में होगा। इनिशियली हम कर क्या रहे होंगे, हम इस नीचे वाले पॉइंटर को एक एक स्टेप्स आगे बढ़ाएंगे। मीन्स फर्स्ट टाइम पे ये, सेकेंड टाइम पे यहाँ, थर्ड टाइम पे यहाँ पे, फोर्थ टाइम पे हमारे पास कहाँ पे, ये 0 वाली पोजीशन पे पहुंचा। ठीक है, हमको 0 को क्या, सिर्फ हम 1 0 को हमारे उस सब एरे के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे 0 का जो काउंट है उस काउंट को मेंटेन करके चलता हूँ, क्योंकि मुझे मैं देख के बता सकता हूँ बट क्वेश्चन देख के नहीं समझ सकता।
सो यहाँ पे 0 के काउंट को रखा, मैंने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 1 है। अब नेक्स्ट क्या होता है मेरे पास में, यहाँ पे 00 समथिंग कुछ आया, ठीक है। तो मेरा जो पॉइंटर था वो इस वाली पोजीशन पे पहुंचा और इसने चेक किया कि इसके पास जो 0 का काउंट है उसको +1 किया इसने, वो काउंट अब बन चुका है कितने का, 2 का। तो इट मीन्स मेरे पास में जो अभी जो सब एरे चल रहा है उसकी साइज़ कुछ इस टाइप की हो गई है, ठीक है। इस टाइप की मीन्स अगर मैं इस एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो मेरे पास जो 0 का काउंट होगा कितना हो जाएगा, 2 समथिंग का कुछ हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो इसके काउंट को निकाल लेता हूँ। काउंट कैसे निकालूंगा, अगर देखो यहाँ पे 1 से चालू करते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स है। तो मैं 5 में से माइनस करता हूँ किसको, 1 को। क्यों 1 को माइनस क्यों किया, मेरे पास में इसके अंदर 0 आ रहा है, ठीक है। और स्टार्टिंग किससे की थी, मैंने 1 से की थी, इसलिए 1 से माइनस किया। तो मेरे पास में जो एलिमेंट बचेंगे इसके अंदर कितने 1s आ रहे होंगे मेरे पास में, आ रहे होंगे इसके अंदर ये 1, सॉरी हमारे पास में, ठीक है, हमारे पास में इसमें टोटल 1 आ रहे होंगे 4 करके, और 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हमारे पास में आंसर कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इन केस हमारे पास में जब भी 0 का काउंट मीन्स हमने अब क्या किया, इस 0 पे आ गए, ठीक है। इस 0 को भी हमने हमारे सब एरे के अंदर ऐड किया, तो मीन्स हमारा जो सब एरे उसके अंदर 2 0 तो नहीं हो सकते, तो मीन्स मुझे इस पॉइंटर को आगे बढ़ाना होगा, ठीक है। अब जब तक मेरे पास में इस पॉइंटर की बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास में 0 का काउंट क्या हो गया है, 0 का काउंट मेरे पास में >1 हो गया है, ठीक है। उस केस में हम इस वाले पॉइंटर को चलाएंगे। कैसे चलाएंगे, मीन्स इस पॉइंटर को अपन आगे बढ़ाएंगे 1 स्टेप से, ठीक है। मीन्स 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे लाएंगे। मीन्स जब भी इसको 0 दिखेगा तब हम इस 0 वाले काउंट को -1 कर देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन कर रहे होंगे हमारे कोड में, तो चलिए करते हैं इसको कोड में। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन अपने वेरिएबल्स बना लेते हैं। int 0 हमारी 0 की काउंट को देखेगा, ठीक है। int आंसर करके होगा जो कि हमारे आंसर को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंटर आ जाएगा स्टार्ट करके, जो हमारी स्टार्टिंग जो सब एरे स्टार्ट हो रहा होगा उसको लिंक कर रहा होगा, और जो सेकंड पॉइंटर होगा अपन उसको लूप की हेल्प से हैंडल कर रहे होंगे। तो मीन्स यहाँ पे अपन ने फॉर लूप लगाया, int i = 0, ठीक है। i टेंस टू मेरा नम्स की जो लेंथ होगी वहाँ तक जाएगा, ठीक है। और i मेरा यहाँ ++ हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट चीज़ क्या बनती है कि मेरे पास में जब भी नम्स 0 होगा तो मुझे उसका काउंट लेना है। तो मीन्स मैंने यहाँ पे 0 के अंदर अगर मेरे पास नम्स i = क्या होता है, 0 होता है, तो उस केस में मैं 1 को ऐड करूँगा, अदरवाइज़ अगर वो 1 है तो मैं 0 ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब होगा क्या कि अगर मेरे पास 0 का काउंट 1 से ग्रेटर हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हमारे उसको बढ़ाना पड़ेगा स्टार्ट वाले को। तो मैं यहाँ पे वाइल लगाता हूँ, ठीक है। और ये जो 0 है मेरा, अगर ये >1 है तो इट मीन्स मुझे अपने स्टार्ट पॉइंटर को बढ़ाना है, तो मैंने ++ करा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर कब तक बढ़ेगा, जब तक मेरे पास जो 1 की काउंट है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। 0 की काउंट होगी ग्रेटर होगी, तो मुझे उसको कम भी करना है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेके आया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब होगा क्या कि मुझे इसमें माइनस करना है, ठीक है, माइनस कर दिया। और यहाँ पे नम्स i को नहीं करना, मुझे जो स्टार्ट पॉइंटर जिस पोजीशन पे है उसको करना। अगर वो == 0 है तो इस केस में मुझे 1 माइनस करूँगा, अदरवाइज 0 करूँगा, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन आंसर को अपडेट कर लेंगे। हर इटरेशन पे अपन अपने आंसर को अपडेट कर रहे होंगे। math.max = आंसर, ठीक है, और i - स्टार्ट, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट में अपन यहाँ से रिटर्न कर देंगे हमारे आंसर को, ठीक है। तो हमारा कोड तो हो गया कंप्लीट। एक बार रन करके देख लेते हैं कहीं सिंटैक्स एरर तो नहीं हो रहा है कुछ। तो तीनों केस चल गए, कर देते हैं सबमिट। तो कोड भी हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो बात करते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, वो क्या हो रही होगी। तो यहाँ पे हमने एक फोर लूप का यूज़ किया है, ठीक है। ये फोर लूप हमारा कब से कब तक चलेगा, जब तक हमारी नम्स की जो लेंथ होगी उस पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो इट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी n करके, ठीक है। और देन अगर 0 के अपन देखते हैं तो मीन्स ये हमारा जो n पे ही डिपेंड कर रहा होगा। तो इट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो n करके ही होगी, ठीक है। इसके अलावा हमने कहीं पे कोई लूप यूज़ नहीं किया, तो मीन्स जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही होगी वो हमारी O(n) करके होगी। स्पेस की बात करते तो हमने कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया, तो मीन्स जो हमारे पास में स्पेस होगा वो हो रहा होगा O(1) करके होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।